कैसे हो आप सभी। तो आज हम एक कोट से स्टार्ट करते हैं कि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है ना। हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं और फिर फाइनली हमारा वो जो भी हमने गोल सेट किया है वो हमें अचीव होता है। ठीक है, तो आज इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम क्या करते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एनालॉगी। देखो एनालॉगी बेसिकली क्या होता है, इसमें हम रिलेशनशिप हम फाइंड आउट करते हैं। किसी भी दो चीज़ के बीच में हमें रिलेशनशिप दिया होगा और हमें जो तीसरी चीज़ हमें गिवन क्वेश्चन में पूछी होगी उसको हमें इसमें फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इस टॉपिक को बेसिकली इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक लगता है उन्हें और वो सोचते हैं कि हम इसमें आसानी से अपना स्कोर कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें बेसिकली आपका क्या है, नॉलेज और फैक्ट्स आपके चेक होते हैं कि आपके नॉलेज और फैक्ट्स कितने अच्छे हैं इस टॉपिक के ऊपर। यानी कि इसमें आपका कोई भी नॉलेज या फैक्ट आपका चेक किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। बेसिकली आज का जो टारगेट है मेरा 50 का है। 50 क्वेश्चंस आज के वीडियो में हम देखेंगे और जो इसमें हम सबसे पहला टाइप डिस्कस करेंगे जो कि है वर्ड बेस्ड एनालॉगी। ठीक है, देखो जो एनालॉगी होती है वो 3 टाइप से पूछी जाती है। एक तो वर्ड बेस्ड एनालॉगी होगी, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वर्ड बेस्ड एनालॉगी है ना। इसमें वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है और फिर हमें अपने क्वेश्चंस को आंसर निकालना है। दूसरा टाइप का होता है आपका अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉगी। अल्फ़ाबेट में आप अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके बीच में एक सेट पैटर्न फॉलो होता है। उस पैटर्न को हम अंडरस्टैंड करते हैं और उसी पैटर्न के बेस में जो भी हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोल रखा है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तीसरा है हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड एनालॉगी। इसमें क्या होता है, आपको न्यूमेरिकल्स नंबर्स दिए रहते हैं और उनके बीच में आपको एक पैटर्न ढूंढना होता है ना। एक रिलेशनशिप दिया रहता है और वो रिलेशनशिप आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है और उसी के बेसिस पे आपको अपना क्वेश्चन का आंसर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो आइए ज़रा समझते हैं। सबसे पहला टाइप है इसका वर्ड बेस्ड एनालॉगी। देखो पहला क्वेश्चन है, कोल इज़ रिलेटेड टू हीट, सेम वेज वैक्स किससे रिलेटेड होगा। यानी कोयला ऊष्मा से रिलेटेड होता है तो मोम किससे रिलेटेड होगा, है ना। तो देखो आप, जैसे कोल हीट से, जब हम कोल जलाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ऐसी जब हम वैक्स को जलाएंगे, यानी मोमबत्ती जो होती है वैक्स होती है, मोम जो होता है वैक्स होता है, तो उसको जलाएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी, क्या हमारी ऊर्जा प्रोड्यूस होगी, क्या कैंडल प्रोड्यूस होगी यानी मोमबत्ती, क्या लाइट प्रोड्यूस होगी, प्रकाश प्रोड्यूस होगा, या बी यानी मधुमक्खी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे ये वाला तो कैंसिल कर दो आप, इससे लाइट प्रोड्यूस होगी। क्या होगी, लाइट। जैसे कोयले को जलाने पे हीट प्रोड्यूस होती है, ऐसी मोमबत्ती यानी मोम को जलाने से क्या प्रोड्यूस होगा, प्रकाश प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, प्रकाश यानी लाइट। तो इसका आंसर क्या हो गया, हमारा लाइट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्क्विंट इज रिलेटेड टू आई। तो बताना है हमें कि स्क्वीज किससे रिलेटेड होगा। जैसे स्क्विंट मतलब क्या होता है, जो भैंगी होती है जिनकी आंखें ना, भैंगा बोलते हैं इन्हें, स्क्विंट को भैंगा। तो भैंगा किससे रिलेटेड है, आंख से रिलेटेड है। तो निचोड़ना यानी स्क्वीज किससे रिलेटेड होगा, तो यही इसमें बताना है। देखो ऑप्शंस पढ़ो, ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ऑप्शन के हिसाब से देखना है आपको। जैसे पहला ऑप्शन है टंग, दूसरा है क्लॉथ, तीसरा है थ्रोट और चौथा है आपका हैंड। टंग मतलब जीभ हो गया, क्लॉथ मतलब कपड़ा, थ्रोट हो गया गला, हैंड हो गया हाथ। तो देखो भैंगा आंख से यानी स्क्विंट आई से रिलेटेड है। ऐसी निचोड़ते क्या है, निचोड़ना मतलब क्या होता है, स्क्वीज। स्क्वीज किससे करेंगे हम बताओ जरा। तो स्क्वीज किससे करेंगे, हाथ से रिलेटेड होगा ना। तो स्क्वीज किससे रिलेटेड होगा, आपका हाथ से रिलेटेड होगा। तो आगे समझ में, तो इस तरह से ये करेंगे। अब नेक्स्ट ले लेते हैं हम इसके बाद। थर्ड वाला देखो, थर्ड है हर्मिट। हर्मिट जो होता है वो तपस्वी होता है। ठीक है, तो हर्मिट सॉलिट्यूड में रहता है यानी एकांत में रहता है। ऐसे जो इंट्रूडर होता है, जो घुसपैठिया होता है, तो जो घुसपैठिया होता है वो क्या करता है, जैसे थीफ चोर है, प्राइवेसी गोपनीयता है, बर्गलर है सेंधमार, और आलमल्ला होता है दान देना। तो इनमें से क्या होगा, देखो हर्मिट यानी तपस्वी एकांत में रहता है, तो घुसपैठिया सेंधमार यानी सेंध मारता है ना वो, यानी बर्गलर होता है वो, डकैती करता है यानी सेंध मारता है वो। तो इसका आंसर क्या हो गया, सेंधमार हो गया। ठीक है,
फोर्थ वाला देखो, टी इज रिलेटेड टू कप एज, तो सेम वेज टोबैको इज रिलेटेड टू, जैसे चाय कप से रिलेटेड होती है ऐसी तंबाकू किससे रिलेटेड होगा, तो तंबाकू इन ऑप्शंस में किससे रिलेटेड होगा, लीफ से रिलेटेड नहीं हो सकता, हुक्का से रिलेटेड नहीं हो सकता, टॉक्सिन से रिलेटेड नहीं हो सकता, चीयर रूट्स यानी सिगार से रिलेटेड होगा, है ना। जैसे चाय कप में दी जाती है तो तंबाकू किस में दिया जाता है, सिगार के अंदर ही तो होता है तंबाकू, है ना। तो सिगार इसका क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो हमने 4 डिस्कस कर लिए हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, अगला है हमारा 5th, ब्लाइंड विजुअल से रिलेटेड है। ऐसे जो डेफ होता है वो किससे रिलेटेड होता है, यानी जो अंधा है वो देखने से रिलेटेड है, तो हमारा बहरा किससे रिलेटेड होगा। देखो जो अंधा व्यक्ति होगा वो देख नहीं पाएगा, यानी एक डिफेक्ट है ना। अंधा व्यक्ति का क्या डिफेक्ट है कि वो देख नहीं सकता। ऐसे जो बहरा होगा वो सुन नहीं पाएगा तो कौन सा लग रहा है आपको, यानी सुनना, है ना। तो वो सुन नहीं पाएगा, तो ये किससे रिलेटेड है, ऑडिटरी से रिलेटेड है। आपका किससे रिलेटेड है, ऑडिटरी से रिलेटेड है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 6 वाला देखेंगे, ट्रेन पैसेंजर से रिलेटेड है, सेम वेज एरोप्लेन किससे रिलेटेड होगा, रेल यात्री से रिलेटेड होती है, और जहाज किससे रिलेटेड होगा, किसका इसके बीच में संबंध बताना हमें। ठीक है, तो जैसे रेल से कौन ट्रैवल करता है, जो यात्री होते हैं वही तो ट्रैवल करते हैं। ऐसे जहाज में कौन ट्रैवल करता है, जो कि वैमानिक होता है, जो एरोनॉट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, पहला हो गया ए। बाकी एस्ट्रोनॉट जो होता है वो तो खगोल यात्री होता है, जो स्पेस में ट्रैवल करता है। जो पायलट होता है वो एरोप्लेन वगैरह चलाता है। ठीक है, और एयर हॉस्टेस क्या होती है, जो विमान परिचारिका होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वैमानिक, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन रेल में कौन ट्रैवल करते हैं, यात्री। ऐसे जहाज में कौन ट्रैवल करता है, वैमानिक यानी एरोनॉट ट्रैवल करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 7 नंबर पे। देखो यहाँ पे 7 नंबर पे है, कॉलेज इज रिलेटेड टू डीन। कॉलेज में क्या होता है, डीन होता है ना, प्रधान होता है। ऐसी जो म्यूज़ियम होता है, म्यूज़ियम में कौन होता है, जो संग्रहालय होता है उसका क्या होता है, तो उसका क्यूरेटर होता है। क्या होता है, क्यूरेटर, जिसे हम संग्रह अध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, संग्रह अध्यक्ष, यानी क्यूरेटर इसका सही आंसर है। वार्डन, कस्टोडियन और सुपरवाइजर, ये अलग और ऑप्शन है इसके। ठीक है, तो क्यूरेटर इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कॉलेज का क्या होता है, प्रधान होता है, डीन होता है। ऐसी म्यूजियम जो संग्रहालय होता है उसका क्या होता है, संग्रह अध्यक्ष होता है, यानी क्यूरेटर होता है। आगे देखेंगे 8 नंबर पे, इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। ऐसी पाकिस्तान की कैपिटल क्या होगी, बताओ जरा इसमें से। तो इस्लामाबाद होगी। क्या होगी, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की कैपिटल होती है आपकी इस्लामाबाद। आगे समझ में, इस तरह के रिलेशंस आपको इसमें देखने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी इसकी उतना ही अच्छा है। तो आगे और प्रैक्टिस करते हैं। 9th वाला देखो यहाँ पे, एलिफेंट का दिया हुआ है हावड़ा। ऐसी हॉर्स का बताना हमें क्या होगा, है ना। अब देखो जो हाथी है वो तो कहाँ रहता है, अंबार में रहता है, यानी अंबारी में रहता है। ऐसी जो घोड़ा होता है वो अस्तबल में रहता है ना। जो हॉर्स होता है वो सैडल में रहता है अपने, कहाँ रहता है, सैडल। तो इसका याद रखना आपको। ठीक है, अस्तबल। ऐसी 10th वाला देखो जरा, पेंट्री होता है भंडार। तो भंडार का क्या होता है, स्टोर है, संग्रह है। ऐसे बर्तन मांजने की जगह को क्या कहते हैं हम, है ना। जो भंडार होता है उसका संग्रह होता है। ऐसे बर्तन मांजने की जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं हम, वॉश बेसिन कहते हैं ना, वॉश यानी धोना। तो इसका आंसर क्या हो गया, धोना हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है कारपेंटर। तो कारपेंटर 100 से रिलेटेड है, यानी जो बढ़ई होता है वो आरी से रिलेटेड होता है ना, आरी। ठीक है, तो जो बढ़ई होता है उसका जो टूल होता है वो क्या इस्तेमाल करता है, औजार जो होता है आरी होता है ना, उसका इस्तेमाल करता है। ऐसे जो दर्जी होता है उसका टूल क्या होता है, तो दर्जी का टूल होता है नीडल, है ना, सुई का इस्तेमाल करता है वो। तो ये हो गया उसका टूल, दर्जी का। ऐसी इलेक्शन में मैनिफेस्टो होता है। तो मीटिंग में क्या होगा, है ना। चुनाव में घोषणा पत्र होता है। तो अधिवेशन में क्या होगा। तो इसमें से देखो कि अधिवेशन में क्या होगा,
अधिवेशन में कार्य सूची होगी, है ना, कार्यों की सूची होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, एजेंडा कहते हैं। जैसे चुनाव में घोषणा पत्र होता है, ऐसे अधिवेशन यानी मीटिंग में क्या होता है, एजेंडा होते हैं, यानी कार्य सूची होती है। तो कार्य सूची इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो एंटीसेप्टिक जर्म से रिलेटेड है, ऐसी एंटीटोड बताना हमें किससे रिलेटेड होगा। तो जो जीवाणु रोधक, जैसे एंटीसेप्टिक होता है, वो जीवाणु से रिलेटेड है, क्योंकि जो जीवाणु को मारने के लिए इस्तेमाल होता है वो जीवाणु रोधक यानी एंटीसेप्टिक इस्तेमाल होता है ना। और जो हमारा विनाशक होता है जिसे एंटीटोड होता है, एंटीटोड कहते हैं, तो वो बेसिकली पॉइजन को किल करने के लिए होता है, यानी जहर को किल करने के लिए होता है ना। जहर को किल करने के लिए, पॉइजन को किल करने के लिए ही क्या बनाया जाता है, एंटीटोड बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, पॉइजन, जहर। तो इसको करेक्ट कर देंगे, ऑप्शन बी है। फिर इसके बाद है बर्ड। बर्ड क्या करती है, जो चिड़िया होती है वो उड़ती है, ऐसी जो स्नेक होता है वो क्या करता है, क्रॉल करता है। क्या करता है, क्रॉल। क्रॉल मतलब होता है रेंगना, है ना, जो सांप होता है वो रेंगता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे। देखो लॉयन, लॉयन जो होता है शेर, तो लॉयन इज़ रिलेटेड टू डियर, है ना। ऐसी मोंगूज इज़ रिलेटेड टू व्हाट, जो शेर है वो हिरण को खाता है ना। ऐसे जो नेवला है वो किसको खाएगा, सांप को खाएगा, यानी स्नेक इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्नेक इसका आंसर हो गया। देखो जो मॉथ है वो एक इंसेक्ट है ना, और माउस क्या होगा, एक बताओ। जैसे कि पतंगा कीट होता है, कीट फैमिली में आता है ना, कीट क्लास में आता है। ऐसे चूहा किस क्लास में आता है आपका, तो चूहा आता है आपके रोडेंट फैमिली, यानी चूहे से संबंधित होता है ना। चूहा चूहे से संबंधित वाली फैमिली जिसे हम रोडेंट फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं, रोडेंट। तो याद रखना ये चीज़ें। आगे देखते हैं। देखो 17th वाला है, प्लांट ट्री से रिलेटेड है, तो बताना है कि गर्ल किससे रिलेटेड होगा। जो पौधा होता है वो पेड़ से रिलेटेड होता है, तो लड़की किससे रिलेटेड होगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है जो पौधा होता है वो छोटा होता है ना पौधा, और जो पेड़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ऐसी जो लड़की होती है वो छोटी होती है, और जो औरत होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। तो इस तरह से रिलेटेड है वुमेन यानी औरत। तो लड़की क्या बन जाती है, औरत, और पौधा बड़े होके क्या बन जाता है, पेड़ बन जाता है। लड़की बड़े होके क्या बन जाती है, औरत बन जाती है। ठीक है, अब देखो 18th वाला है आपका, क्लॉक इज़ रिलेटेड टू टाइम, तो थर्मोमीटर बताना है किससे रिलेटेड होगा। जो घड़ी होती है वो समय से रिलेटेड होती है, समय बताती है ना घड़ी। ऐसी जो तापमापी होता है यानी थर्मोमीटर होता है वो क्या बताता है, आपके शरीर का तापमान बताता है, यानी टेम्परेचर बताता है, ताप बताता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ताप हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे 19th है हमारा, मुस्लिम मॉस्क। मुस्लिम इज़ रिलेटेड टू मॉस्क, तो हमें बताना है जो सिख होते हैं, सिख से क्या रिलेटेड होगा। जो मुस्लिम है वो मस्जिद में प्रेयर करते हैं, है ना, मस्जिद होती है उनकी। ऐसी जो सिख होता है उनका क्या होता है, गुरुद्वारा होता है। तो गुरुद्वारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला है हमारा 20 है, पॉ, कैट, है ना। पॉ इज़ रिलेटेड टू कैट, तो हूफ बताना है किससे रिलेटेड होगा। जैसे बिल्ली का क्या होता है, पंजा होता है ना, ऐसी खुर किसका होगा, खुर होगा आपका घोड़े का। तो हॉर्स का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, हॉर्स का, यानी घोड़े का। ठीक है, आ रही है समझ में बात। तो इस तरह से आपको पहचाननी होती हैं चीज़ें। देखो यहाँ पे जो ट्रैवलर है, ट्रैवलर किससे रिलेटेड है, जर्नी से रिलेटेड बता रखा है। तो सेलर बताना आपको किस चीज़ से रिलेटेड होगा। जो यात्री होता है वो यात्रा से रिलेटेड होता है, क्योंकि जो यात्री है वो यात्रा करता है ना, जो ट्रैवलर होता है वो जर्नी करता है। ऐसी जो नाविक होता है, जो सेलर होता है वो क्या करता है, समुद्री यात्रा करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वॉयज कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉयज करता है। तो समुद्री यात्रा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22nd में आ गए हम, आई इज़ रिलेटेड टू मायोपिया, सेम वेज टीथ इज़ रिलेटेड टू वट। जैसे आँख जो होती है वो आँखों के दोष से रिलेटेड होता है। जो मायोपिया क्या होता है, आँखों का दोष होता है ना। ऐसे ही दांत का जो दोष होता है उसको हम क्या कहेंगे,
जो टीथ का दोष होता है उसे हम पायरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरिया। क्या कहते हैं? पायरिया कहते हैं उसे, पायरिया। तो पायरिया इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो 23 नंबर वाला है, ट्रैक्टर इज रिलेटेड टू ट्रेलर सेम वेज हॉर्स इज रिलेटेड टू व्हाट। जो ट्रैक्टर है वो ट्रेलर से रिलेटेड होता है, तो घोड़ा किससे रिलेटेड होगा आपका? देखो जो ट्रैक्टर के पीछे जो बोगी लगी रहती है ना उसकी, जिसमें आप सामान वगैरह रखते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेलर कहते हैं। ऐसी जो घोड़े के पीछे जो लगी रहती है, जो बोगी कहते हैं जिसे, तो वो क्या होती है? बुग्गी होती है, जिसे हम कार्ट कहते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? कार्ट हो जाएगा। ठीक है, बुग्गी। ऐसी पर्च इज रिलेटेड टू फ्रेश वाटर, तो सॉल्ट वाटर से क्या रिलेटेड होगी? देखो जो पर्च होती है एक फ़िश होती है, यानी मच्छी होती है, एक टाइप ऑफ मच्छी होती है जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है। ऐसी जो सॉल्टी वाटर है उसमें कौन सी मच्छी पाई जाती है? कॉर्ड। आपने सुना भी होगा नाम, है ना? तो ये कॉर्ड इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आप चेक देख रहे हो यहाँ पे आपकी नॉलेज पूरी तरह से टेस्ट की जा रही है। यहाँ पे पर्च एक फ्रेश वाटर फिश है और जो कॉर्ड है आपकी वो एक सॉल्ट वाटर फिश है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो 25 नंबर का क्वेश्चन है, और ऑर्निथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बर्ड की स्टडी करते हैं, सेम वेज जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो किस चीज़ की स्टडी करते हैं आपकी? तो प्लांट्स की करते हैं, एनिमल्स की करते हैं, मैनकाइंड की करते हैं कि इन्वायरमेंट की करते हैं? तो वो मैनकाइंड की स्टडी करते हैं, जो वो क्या होते हैं आपके? एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, मनुष्यों की जो स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ऑर्थोनोलॉजिस्ट बर्ड, एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू मैनकाइंड। मदर इज रिलेटेड टू चाइल्ड, जो माँ है वो बच्चे को कैरी करती है। ऐसे जो आपका जो बादल होते हैं, जो क्लाउड होते हैं, वो क्या चीज़ कैरी करेंगे अपने साथ? वर्षा, है ना? क्या करते हैं? वर्षा, यानी रेन। ठीक है, तो याद रखना। आगे देखते हैं। देखो जो वेनेरेट होता है उसका वो किससे रिलेटेड है? वर्शिप से रिलेटेड है ना? आदर करना होता है, प्रार्थना से रिलेटेड होता है ना? ऐसे जो एक्सटॉल होता है वो किससे रिलेटेड होगा? यानी जो प्रशंसा करना होगा वो गुणगान करने से रिलेटेड होगा, यानी ग्लोरीफाई इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रशंसा करना यानी ग्लोरीफाई, यानी गुणगान करना किसी भी का, है ना? अब इसके बाद है 28 नंबर पे हीट। हीट मतलब होता है उष्मा। तो हीट का किससे रिलेटेड है? कॉन्वेक्शन से रिलेटेड है ना? कॉन्वेक्शन करंट सुना होगा आपने। तो ऐसी जो स्पेस होता है, जो खाली जगह होती है, वो किससे रिलेटेड होगी? वहाँ पे आपकी क्या होगी? रेडिएशन होगी। जैसे स्पेस में क्या है? रेडिएशन है ना, क्योंकि वहाँ खाली जगह है। तो स्पेस से क्या रिलेटेड हो गया? रेडिएशन हो गया। तो रेडिएशन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ मतलब होता है विकास। विकास का क्या हो गया? डेथ हो गया, है ना? मृत्यु हो गया। तो इंक्रीज यानी बढ़ने का क्या हो जाएगा? घटना हो जाएगा ना? इंक्रीज का क्या हो जाएगा? घटना। घटना मतलब इन द सेंस बिल्कुल ही रुक जाना। जैसे मृत्यु तो एकदम डेथ होगी ना, ऐसे ही इंक्रीज का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही रुक जाना। तो उसको हम सीज कहते हैं, यानी बिल्कुल बंद हो जाना, बंद करना। तो सीज हो गया। जैसे रिएक्शन क्या हो जाती है? एक बार कंप्लीट हो जाती है तो रुक जाती है ना, यानी सीज हो जाती है। ऐसी ऑक्सीजन जो होता है वो बर्न करती है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी चीज़ क्या करती है? बर्न करती है, जलती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके प्रेजेंस में क्या हो जाती है? जलना बंद हो जाता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सटिंग्विश, यानी बुझ जाती है। क्या हो जाता है? बुझ जाती है, यानी बुझना होता है। एक्सटिंग्विश मतलब क्या होता है? बुझना होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख लो। देखो 31 वाला है, मैथमेटिक्स इज रिलेटेड टू लॉजिक। तो साइंस किस चीज़ से रिलेटेड होगी? देखो मैथमेटिक्स जो आपका गणित होता है उसमें तर्क लगता है, आपका क्या लगता है? लॉजिक लगता है, तर्क लगता है। और जो विज्ञान होता है उसमें क्या लगता है आपका? उसमें आपको फैक्ट्स की नॉलेज मिलती है, यानी तथ्यों की नॉलेज मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फैक्ट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैक्ट्स हो जाएगा। देखो 32 वाला देखो, मैट्रिसाइड मदर, होमिसाइड किस चीज़ से रिलेटेड होगा?
जैसे मातृ हत्या माता, जब माता की जो हत्या होती है जब, तो उसे मातृ हत्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मातृ हत्या। ऐसी जो नर हत्या होती है उसे हम होमोसाइड कहते हैं। तो नर हत्या किसकी होती है? ह्यूमंस की होती है ना, मानव की तो होगी नर हत्या। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ह्यूमन हो जाएगा। होमिसाइड कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? होमिसाइड। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो 33 वाला जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कि जो पिजन होता है, जो कबूतर होता है, वो पीस से रिलेटेड है, यानी वो शांति का एक प्रतीक है ना पिजन। ऐसी जो वाइट फ्लैग होता है, जो सफ़ेद झंडा होता है, सफ़ेद फ्लैग होता है, जो वाइट फ्लैग होता है, सफ़ेद झंडा, वो किस चीज़ का रिप्रेजेंट करता है? वो किस चीज़ को? वो आपके सरेंडर को रिप्रेजेंट करता है, यानी आत्मसमर्पण, है ना। किसको रिप्रेजेंट करता है? वो सरेंडर यानी आत्मसमर्पण। 34th क्वेश्चन है, तेहरान इज़ रिलेटेड टू ईरान, तो बीजिंग किससे, क्या किस चीज़ से रिलेटेड होगा? देखो आपको पता है कि तेहरान की कैपिटल होती है, ईरान की कैपिटल है तेहरान। ऐसे चाइना की कैपिटल होगी आपकी बीजिंग। क्या होगी? बीजिंग। तो चाइना इसका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, याद रखना, चाइना। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो 35th वाला क्या है? जो इनफ है वो रिलेटेड है आपके सफिशेंसी से। ऐसी जो एक्सेस होता है वो किस चीज़ से रिलेटेड होगा, ये हमें बताना है। जो बहुत होता है वो उसका मतलब होता है पर्याप्त, मतलब हमारे पास बहुत है यानी पर्याप्त है। अगर हम बहुत अधिक कहेंगे तो बहुत अधिक मतलब भी क्या होता है? हमें हद से ज़्यादा हमारे पास है ना, हमारे पास सरप्लस है कोई चीज़, यानी बहुत अधिक। तो इसका क्या हो जाएगा? बहुत अधिक हो जाएगा। ऐसी 36 वाला देखो, डार्क इज़ रिलेटेड टू फेयर, तो हमें बताना है हॉनेस्टी इज़ रिलेटेड टू व्हाट, कि अंधेरा डर से रिलेटेड है, तो ईमानदार बताना है किस चीज़ से रिलेटेड है। देखो जब भी अंधेरा होता है तो हमें अंधेरे से क्या लगता है? डर लगता है ना। पर जो व्यक्ति ईमानदार होगा उस पर हमें क्या होगा? भरोसा होगा, है ना, कि हमें वो चीट नहीं करेगा, यानी वो क्या होगा? ईमानदार व्यक्ति होगा। ईमानदार में हमें क्या रहता है? भरोसा रहता है। तो भरोसा यानी ट्रस्ट इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो 37th वाला क्या है? जो कॉन्वॉय होता है वो किससे रिलेटेड होता है? शिप से रिलेटेड होता है। और जो डेप्यूटेशन होता है वो किससे रिलेटेड होता है, ये बताना है। जो रक्षा दल होता है वो जहाज़ से रिलेटेड होता है। तो जहाज़ का क्या होता है? कि अपना रक्षा दल होता है ना, है ना। ऐसी जो प्रतिनिधि मंडल होता है उसका क्या होते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिन्हें हम प्रतिनिधित्व करता जो होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो प्रतिनिधि मंडल का क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी प्रतिनिधित्व होता है उनका, प्रतिनिधि होते हैं। ऐसी 38 का देखेंगे, मेटॉक इज़ रिलेटेड टू डिग, तो हमें शोवल बताना है किस चीज़ से रिलेटेड होगा। तो छावड़ा खोदने से रिलेटेड होता है ना, जैसे फावड़ा जो स्पेड होता है वो भी खोदने से रिलेटेड होता है, उससे खोदते हैं हम, है ना। तो ऐसे ही ये जो बेलचा होता है इससे क्या करते हैं हम? इससे हम स्कूपिंग करते हैं, यानी उठाते हैं कोई चीज़। आपने देखा होगा बेलचे से हम बजरी वगैरह क्या होता है? उठाते हैं, यानी स्कूप करते हैं। तो उठाना हो गया इसका। ठीक है, तो शॉवल से क्या करते हैं हम? स्कूप करते हैं, यानी उठाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 39th वाला है, जो टैनिंग होती है वो लेदर से रिलेटेड है। तो पायरोटेक्निक बताना है किससे रिलेटेड होती है। देखो जो लेदर होता है, लेदर में ही आपकी क्या होती है? टैनिंग होती है ना। टैनिंग ऑफ लेदर सुना होगा। तो पायरोटेक्निक्स किस में होगी? आपके फायरवर्क्स। पायरो मतलब क्या होता है? पायरो मतलब होता है आग से रिलेटेड होता है ना। तो पायरोटेक्निक किससे हो जाएगी? फायरवर्क से रिलेटेड हो जाएगी, यानी पटाखे। ठीक है, पटाखों से रिलेटेड हो जाएगा। शार्क इज़ रिलेटेड टू फिश, ऐसी बताना है लेवेंडर किस चीज़ से रिलेटेड होगा। हमें पता है कि शार्क किस कैटेगरी में आती है? फिश की कैटेगरी में आती है, यानी मछली होती है ना। ऐसे लेवेंडर क्या होती है? छोटी झाड़ी होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? श्रब कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं। तो याद रखना इसे, लेवेंडर क्या होती है? एक झाड़ी होती है। देखो 41 के वाला क्या है? जो बटर होता है, जो मक्खन होता है, वो किससे बना होता है? मिल्क से बना होता है। ऐसी जो बुक होती है वो किससे बनी होती है? ऑफ कोर्स सी बात है, पेपर से बनी होती है, कागज़ से बनी होती है। तो कागज़ इसका करेक्ट आंसर हो गया। 42 वाला देखेंगे, जो पिग है, पिग का किससे रिलेटेड दे रखा है? फरो। ऐसे डॉग किससे रिलेटेड होता है? जो सुअर होता है, सुअर का बच्चा से रिलेटेड है।
तो कुत्ता का क्या होगा, कुत्ते का बच्चा, है ना। कुत्ते के बच्चे का मतलब पपी, है ना, तो पपी कुत्ते का बच्चा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखते हैं। फोर्टी थ्री नंबर वाला है, जो कार है वो किससे चलती है, पेट्रोल से चलती है। तो टेलीविज़न किससे चलेगा ये बताना आपको, ठीक है। तो टेलीविज़न ऑफ कोर्स की बात है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से चलेगी ना, तो बिजली इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 44th वाला देखते हैं। जो नॉल है वो हिल से रिलेटेड है, तो आपको एक्लोग बताना है किस चीज़ से रिलेटेड होगा। जो नॉल होता है वो टीला होता है, ठीक है, और हिल होता है पहाड़। तो पहाड़ का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो क्या कहते हैं, टीला कहते हैं उसे। ऐसे गीत का जो सबसे छोटा पार्ट कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सॉरी, जो पोयम होता है उसका छोटा पार्ट क्या होता है, एक्लोग कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, गीत कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोयम हो जाएगा। छोटा भाग होता है ना एक्लोग, ठीक है, तो पोयम का जो छोटा भाग होता है उसे गीत कहते हैं, जिसे हम एक्लोग कहते हैं। कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। नॉल मतलब टीला, हिल मतलब पहाड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो 45 वाला है, रिसेप्शनिस्ट इज़ रिलेटेड टू ऑफिस। हमें बताना है कि हॉस्टेस किस चीज़ से रिलेटेड होगी। जो स्वागताकांक्षी होता है वो कार्यालय से रिलेटेड होता है, ऑफिस से रिलेटेड होता है। तो परिचारिका यानी हॉस्टेस किससे रिलेटेड होती है, तो हॉस्टेस कहाँ होती है, एयरक्राफ्ट यानी हवाई जहाज से रिलेटेड होती है। जैसे रिसेप्शनिस्ट आपको ऑफिस में मिलते हैं, ऐसे ही आपको हॉस्टेस कहाँ पे मिलेगी, हवाई जहाज मिलेगी, यानी एयरक्राफ्ट में मिलेगी, है ना। 46 वाला क्वेश्चन है, डेनिग्रेट जिसका होता है आलोचना। डेनिग्रेट मतलब होता है आलोचना करना। तो जब भी किसी की आलोचना करते हैं तो क्या हो जाता है, डी वैल्यू, मूल्य कम करना, है ना, उसके मूल्य कम कर लेते हैं हम, है ना। ऐसे ही अपग्रेड मतलब होता है उन्नति करना। तो अपग्रेड का क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रेज करना, उसकी प्रशंसा करना, है ना। अपग्रेड करना यानी प्रशंसा करना। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो 47 नंबर वाला है, सिस्मोग्राफ इज़ रिलेटेड टू अर्थक्वेक। जो सिस्मोग्राफ है वो भूकंप मेजर करता है, इंस्ट्रूमेंट होता है सिस्मोग्राफ, ठीक है। ऐसे ही टेस्योमीटर इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ को मेजर करने के लिए होता है, तो टेस्योमीटर किस लिए होता है, स्ट्रेन्स यानी कितना खिंचाव है किसी चीज़ में, कितना खिंचाव है, वो स्ट्रेन को मेजर करने के लिए हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है टेस्योमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 48 क्वेश्चन है, इसमें देखो नॉलेज आपकी टेस्ट हो रही है कैसे। जो दमदम एयरपोर्ट होता है, जो दमदम क्या है, एयरपोर्ट है, वो कहाँ है, कोलकाता में है। ऐसे जो पालम एयरपोर्ट है वो कहाँ है आपका, नई दिल्ली में, यानी दिल्ली में, है ना, दिल्ली में। तो दमदम क्या है, एयरपोर्ट है, ऐसे पालम भी एयरपोर्ट है। तो दमदम एयरपोर्ट आपका कोलकाता में है और पालम एयरपोर्ट कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है। तो ऐसे आपको देखना है। लास्ट पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं आज के लिए। तो 49 नंबर वाला है फोरसाइट। फोरसाइट इज़ रिलेटेड टू एंटिसिपेशन यानी दूरदृष्टि, किससे, पूर्वानुमान से रिलेटेड है। तो अल्प निद्रा यानी इंसोम्निया किस चीज़ से रिलेटेड होगा, तो इंसोम्निया क्या होती है, एक बीमारी होती है जो कि जिसमें क्या है, नींद नहीं आती होती है ना, जिसमें नींद ना आना होता है हमारा। तो स्लीपलेसनेस होती है, उसमें क्या होता है, स्लीपलेसनेस यानी नींद की बीमारी होती है ना। तो इंसोम्निया क्या हो गया, नींद ना आना, ठीक है। अच्छा देखो क्या यूएसए की जो पार्लियामेंट है वो कांग्रेस है ना। ऐसे ईरान की जो पार्लियामेंट होगी वो क्या होगी, आपकी मजलिस होती है, क्या होती है, मजलिस होती है, याद रखना है, ठीक है। यूएसए की कांग्रेस और ईरान की मजलिस, ठीक है। तो आज हमने टाइप फर्स्ट देखा, कल हम टाइप सेकंड पढ़ेंगे। तो टाइप फर्स्ट हमने वर्ड बेस्ड एनालॉजी आज अच्छे से पढ़ी है। होप यू अंडरस्टैंड। जो भी आज हमने पढ़ा है उससे एक बारी और रिवाइज करिएगा अपने घर में, और जितने भी आपके फैक्ट्स आप इकट्ठे कर सकते हो, जितने भी फैक्ट्स की आप नॉलेज रखोगे उतना ही आपको इस पोर्शन में बेनिफिट होगा। नेक्स्ट जो टाइप पढ़ेंगे हम वो होगा हमारा अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉजी का। तो गाइस थैंक यू, हैव अ नाइस डे।